हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB की ओर से हो चुके TGT सोशल साइंस फीमेल शिफ्ट फर्स्ट जो 2018 में हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिसमें आज हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पोर्शन का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB 2018 फीमेल शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जिसमें आज हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पोर्शन का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को वर्ष डैश में पराजित किया। तो इसका सही आंसर है 1905 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वीं शताब्दी में लंदन त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था, जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका और डैश शामिल थे। तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि डैश के मूल्यों की तुलना में कृषि के मूल्यों में गिरावट अधिक एवं दीर्घकालीन थी। इसका सही आंसर है औद्योगिक माल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र लेटर टू एडवाइस क्वीन विक्टोरिया के लेखक कौन थे? तो ये दोस्तों, ये किताब का नाम है, तो इसके लेखक थे लिन जी जू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वीं सदी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया था? तो वे थे किसान और कारीगर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोरखा युद्ध के दौरान डैश की खोज हुई थी? तो वे हुआ था शिमला की खोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, पहचान करें। तो इसमें अधिशासी निकाय जो है फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं था, जबकि इसमें बड़े कारोबारी, कामगार और किसान और न्यायालय के अधिकारीगण ये सब शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने डैश को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया था? तो इसमें है अमेरिकी उपनिवेशों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली डैश का नियंत्रण करती थी? तो इसका सही आंसर है राजा और मंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1789 के ग्रीष्म मौसम में बिस्ले पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाया गया था, जिसे डैश कहते हैं नियंत्रण का उन्मूलन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बिस्ले है, ये बास्तिल जो जेल थी उसके बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में चिन्हट युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था? तो 30 जून 1857 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिपाहियों के साथ डैश ने मिलकर दिल्ली को लूटा, जिसके प्रभाव से दिल्ली 11 मई 1857 से अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई। तो इसका सही जवाब है सामान्य जनता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड वेस्ले द्वारा वर्ष डैश में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1798। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के नियंत्रण के अधीन नहीं था? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद का निजाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवध का कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने डैश को निरस्त किया और उसके सभी किलों को नष्ट कर दिया? तो इसका सही जवाब है ताल्लुकदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी थी? तो वंदे मातरम आंदोलन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका के 1895 के नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से किसी एक की पहचान करें? तो वे थे मोहनदास करमचंद गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइट की उपाधि को त्याग कर अंग्रेजों पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एक प्रेरणा था? तो वह था जलियांवाला बाग के अत्याचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो वे किया था भगत सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस की क्रांति में सैफ्रागेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये सैफ्रागेट आंदोलन जो था महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन था, जो 1955 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1914 में रूस का प्रमुख धर्म क्या था? तो रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1914 के पहले रूस की राजनीतिक पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थी, क्योंकि जो वहां की जो मोल्शेविक और बोल्शेविक पार्टी थी, उनके अलावा वहां की सभी पार्टियों को इन्होंने अवैध घोषित कर रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खूनी रविवार ब्लडी संडे से जुड़े व्यक्ति अथवा स्थान की पहचान करें। तो वे थे फादर जियोजी अपोलोनोविच गेपोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टी में विभाजन हो गया, जिसका नाम था बोल्शेविक ग्रुप और मोन्शेविक ग्रुप। बोल्शेविक ग्रुप जो है वो क्रांति के माध्यम से बदलाव लाना चाहते थे, और मोन्शेविक ग्रुप शांति के आधार पर बदलाव लाना चाहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कई जर्मन वासियों का मानना था कि विश्व युद्ध फर्स्ट में पराजय एवं अपमानजनक वर्षीले संधि के लिए डैश उत्तरदायी था। तो वह था वाइमर रिपब्लिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता है? तो वह वाइमर रिपब्लिक को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश द्वारा डैश को कम करने के लिए डावेस योजना लागू की गई थी। तो अमेरिका में बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि डैश भी प्रभावित हुआ, जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने डैश को कुलपतित्व की पेशकश की थी। तो इसका सही जवाब है हिटलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस देश का चयन करें जो नाटो का सदस्य नहीं है। तो वह था पूर्वी जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व युद्ध फर्स्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया डैश था। तो प्रथम वैश्विक देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी साम्यवादी है जिन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी परंतु संयुक्त यूगोस्लाविया के लिए काम किया? तो वे थे जोसेफ ब्राज टीटो। और ये साथ में जो और भी ऑप्शन, जमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो और एनक्रूमा, ये सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1950 के दशक में डैश के दौरान भारतीय राजनयिक एवं नेतागण प्राय मध्यस्थता किया करते थे। तो वे थे कोरियाई युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि पर मॉस्को में डैश को हस्ताक्षर किए गए। तो 10 अक्टूबर 1963। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के G8 सदस्यों में निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो वह है भारत। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत डैश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था है जिसमें डैश सदस्य हैं, जिनमें से डैश स्थायी और डैश निर्वाचित किए गए हैं। तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 निर्वाचित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था डैश के अधीन आती है। तो विशेषीकृत एजेंसियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनर्रचना के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामना की गई व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए डैश ने 1997 में संशोधन हेतु पूछताछ की शुरुआत की थी। तो वे थे कोफी अन्नान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष डैश का माप है और डैश का नहीं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, समय का नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी काल अवधि सर्वाधिक लंबी होती है? तो वह कल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी, अर्थात पृथ्वी की औसत माध्यम दूरी क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है 149,598 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें। कोकस प्लेट डैश और डैश के बीच में स्थित है। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिला चक्र रॉक साइकिल में आग्नेय पत्थर, तलछट, तलछटी पत्थर डैश और मैग्मा शामिल है। तो मेटामॉर्फिक पत्थर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमि के प्राकृतिक रूप लैंडफॉर्म और भूदृश्य लैंडस्केप के बीच क्या अंतर होता है? तो पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्यम आकार के मध्य को लैंडफॉर्म कहते हैं। कई लैंडफॉर्म को एक साथ मिलाने पर लैंडस्केप बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस चित्र को पहचानिए। तो ये चित्र है कर्षत टोपोग्राफी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा पश्चिम में डैश और पूर्व में डैश के देश के मध्य से गुजरती है। तो कच्छ रण क्षेत्र से और पूर्व में मिजोरम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है? तो वह है गर्म दिन और ठंडी रातें।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक विकल्प हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अंश नहीं है, तो जल योजन हाइड्रेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 1 इंच का स्केल जो RF में 4 मील का प्रतिनिधित्व करता है को परिवर्तित करें, तो RF1 में 253 440। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50,000 के स्केल में चित्रित मानचित्र हेतु एक ग्राफिकल स्केल निम्नलिखित करें और दूरियों का पठन किलोमीटर में करें, तो 7.5 किलोमीटर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको जैव ईंधन बायोमास के उत्पादन की दर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राणी प्लवक जूप्लेक्टाइन को डैश कहते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुणना मान्यता डैश में स्थित है, तो वह नेपाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर डैश झील स्थित है, तो वह चिल्का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत एक सक्रिय ज्वालामुखी डैश द्वीप पर स्थित है, तो वह बैरन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मखरला लैटराइट मिट्टी का मुख्य भाग डैश में पाया जाता है, तो पश्चिमी तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन में डैश स्थित है, तो इसका सही जवाब है उत्तरी पूर्वी राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम डैश से संबंधित होता है, प्रतिवर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को डैश और डैश में निवेश करना चाहिए, तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो संभाव्य विकसित स्टॉक एवं संसाधन पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेती बाड़ी को कृषि कहते हैं, डैश को सेरिकल्चर कहते हैं, तो रेशम की कीड़ों की वाणिज्यिक पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो वह लोहा और इस्पात उद्योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंबई और न्यू मंगलोर के बीच के समुद्री बंदरगाह की पहचान करें, तो वह मोरमुगांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त MSK9 जोखिम क्षेत्र है, तो वह उत्तर पूर्वी राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में चक्रवात से संबंधित सर्वाधिक प्रभावित राज्य की पहचान करें, तो वह उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, तो वह सामूहिक विनाश के हथियार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में गोल्डन फाइबर भली भांति उगता है, तो वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य प्रवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा है, तो वह संवैधानिक समापनों का अधिकार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। व्यक्तिगत व्यक्तियों समूह या देश द्वारा सिद्धांत या नियम पालन करने हेतु की गई प्रतिज्ञा जो करार या कथन के हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्य को कहते हैं प्रसंविदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करें जो कि नए राज्यों के गठन और राज्य के विद्यमान क्षेत्र सीमाओं या नामों से परिवर्तन से संबंधित हैं, तो वह अनुच्छेद 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश डैश एवं डैश 3 संवैधानिक संशोधन थे जो जून 1975 से भारत में घोषित आंतरिक आपातकाल स्थिति की पृष्ठभूमि में रचित किए गए थे, तो वे थे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 42। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब संसद या राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे या किसी मतदान पर पार्टी के नेतृत्व के अनुदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है दल बदल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था तब वे देश के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन थे, तो वे पंजाब उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंगारी माथाई डैश में डैश आंदोलन का संस्थापक थे, तो वे थे केनिया हरित पट्टी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था, तो वह था बोलीविया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श होता है, तो देश पर निर्भर होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को कुल 6 स्वतंत्र देशों में खंडित किया गया था? तो वह था यूएसएसआर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति के लिए निम्नलिखित किन कारणों से संघीय फेडरली रूप से महत्वपूर्ण थी? तो वह गठबंधन सरकारों का गठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के निम्नलिखित शहरों में कौन सा देश पूरी तरह से नहीं है, उसके लिए अलग सरकार है? तो वह ब्रेसल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन की एफपीटीपी और पीआर प्रणाली का एक उदाहरण है, तो वह भारत और इजराइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जाता है? तो वह दुर्व्यवहार या अक्षमता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्ता में हिस्सेदारी हेतु श्रीलंका में गृह युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ, सिंगलियों और श्रीलंकाई तमिलों के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस देश का उल्लेख करें जो अपने संविधान में महासंघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता परंतु उसका अनुसरण करता है, तो वह भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालीन के निर्माण के कारखाने में 13 वर्ष के बच्चे को कार्य करने की स्थिति से निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है? तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित से संबंधित है? तो वह पंचायती राज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो इसमें है जातिगत पूर्वाग्रह और धर्मान्धता की पराकाष्ठा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का डैश द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था, तो वे थे सोमनाथ लाहिड़ी। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल शिफ्ट फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी रिव्यू एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।